अस्सलाम वालेकुम। आईटीमेट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अहमद शाह। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स को आप सबसे पहले सिंपली फॉर्म के टैग में लिखते हैं। जैसे ही आपने फॉर्म के टैग को ओपन किया तो जहां आप टैग ओपन करेंगे उसे क्लोज करना भी जरूरी होता है। एंड फॉर्म के टैग पे आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। द फर्स्ट वन इज लेबल एंड द अदर वन इज इनपुट टाइप, या आप उससे इनपुट क्या लेना चाह रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम के लिए लिखता हूं। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया नेम एंड लेबल। अब क्योंकि मेरा ये लेबल है नेम के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर नेम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूं नेम। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरे जो इनपुट की वैल्यू है वो न्यू लाइन में आए, यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए, तो मैं सिंपली इसके लिए br टैग का यूज करूंगा। अब मैं यहां पे दूंगा इनपुट। अब टाइप क्या है? टाइप मुझे इसकी टेक्स्ट ही चाहिए एंड सेव। जैसा ही मैं सेव करता हूं तो ये मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं यूजर को यहाँ पे कुछ शो करूं, क्योंकि यूजर को तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या डालना है, तो हम सिंपली यूज करते हैं किसका? प्लेस होल्डर का। अब मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखता हूं, लेट्स से मैं लिखता हूं योर नेम हियर एंड सेव, तो मेरा यहाँ पे प्लेस होल्डर शो हो गया योर नेम हियर। अब जैसे ही यहाँ पे यूजर अपना नाम टाइप करेगा तो वो प्लेस होल्डर चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा नेम के लिए। अब अगर मुझे यूजर का ईमेल चाहिए, क्या चाहिए? ईमेल। तो अगेन मैं यहाँ पे पहले लाइन ब्रेक कर देता हूं ताकि फर्क वाजे हो जाए। ईमेल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूं लेबल फॉर ईमेल एंड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं ईमेल, अगेन br। अब ईमेल के लिए हम यूज करते हैं इनपुट टाइप, कौन सा? ईमेल। अब इनपुट टाइप ईमेल से क्या होता है कि आपकी जो भी ईमेल होगी वो यहाँ पे आएगी। कैसे? चले मैं यहाँ पे आपको बटन शो कर देता हूं। यहाँ पे मैं बटन्स का एक कमेंट कर देता हूं एंड यहां पे मैं यूज करता हूं इनपुट टाइप में, या इसको दे देता हूं सबमिट, विच मीन्स ये हमारा सबमिट बटन बन गया। अब जैसे ही मैं सेव करता हूं ये आ गया हमारा सबमिट बटन। अब मैं चाह रहा हूं कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पे br टैग का यूज कर दूंगा एंड सेव। तो अब जैसे ही यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखेगा और मैं सबमिट करता हूं तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि ईमेल में @ आना जरूरी है, तो ये @ शो करेगा। बट जैसा ही अगर यूजर यहाँ पे नॉर्मल ईमेल लिखता है तो अब ये एरर नहीं आएगा एंड सबमिट। बट ये तो सबमिट हो गया। अब मैं चाह रहा हूं यहां पे भी हम ईमेल के ऊपर प्लेस होल्डर लगा देते हैं एंड योर ईमेल हियर। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी रिक्वायर्ड फील्ड है, यानी कि नेम लिखना जरूरी है, उसके बगैर फॉर्म सबमिट ना हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इनपुट का जो टैग है इसके एंड में, एकदम एंड में आके क्या लिख दूंगा? रिक्वायर्ड। जैसे ही मैं रिक्वायर्ड करता हूं, सेव करता हूं, अब मैं जैसे ही यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये एरर देगा, प्लीज फिल दिस फील्ड, विच मीन्स कि ये आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। बट अगर हमारा यूजर लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी फिल कर देता है तो अब वो एक बार एक एक करके तो सबको नहीं मिटाएगा। तो उसको हम सिंपल कैसे करते हैं? उसको हम सिंपल करने के लिए यहां पे एक और बटन बना देते हैं। कैसे? इनपुट, और उसको टाइप हम दे देते हैं क्या? रीसेट एंड सेव। जैसे ही मैंने सेव किया, अब मैं यहां पे कुछ भी लिखता हूं और ईमेल में भी कुछ भी लिखता हूं। अब जैसे ही मैं रीसेट का बटन दबाऊंगा तो ये आपका रीसेट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे इनपुट यूज नहीं करना चाह रहा, मैं बटन यूज करना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा बटन। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुछ भी, और मैं चाह रहा हूं कि इस बटन पे क्लिक करने पे मेरा फॉर्म रीसेट हो जाए, तो मैं सिंपली इसकी टाइप क्या कर दूंगा? रीसेट एंड सेव। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूं
यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ एंड यहाँ पे भी कुछ भी करता हूँ, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा फॉर्म रीसेट हो गया क्योंकि मैंने इसको बटन टाइप दे दिए रीसेट। तो ये तो हो गया हमारा नेम का वो और ईमेल का। अब लेट सपोज अगर आपने यूजर को पासवर्ड भी शो कर लिखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अब पासवर्ड के लिए मैं अगेन br टैग का यूज करता जाऊंगा इस पूरी वीडियो में ताकि ये यहाँ पे गैप आता जाए। मैं सिंपली लिख देता हूं लेबल एंड पासवर्ड और यहां पे मैं लिख देता हूं पासवर्ड और इनपुट। अब आप यहां पे टाइप खाली चेंज कर देंगे, टाइप क्या कर देंगे पासवर्ड। अब जैसे ही आप टाइप पासवर्ड करेंगे तो मैं यहां पे जो कुछ भी लिखूंगा अब वो आपका पासवर्ड आ रहा है। अब आपको कैसे पता कि ये पासवर्ड आ रहा है, मैं अगर अपने ब्राउजर की स्क्रीन को बड़ा कर दूं और जैसे ही मैं कंसोल लॉग में आता हूं, सॉरी इस पे आता हूं, ये आ गया। अब मैं जैसे ही इसके टाइप पासवर्ड को चेंज करके सिंपली कर देता हूं टेक्स्ट, तो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मेरे यहाँ पे शो हो गया। तो ये होता है आपका पासवर्ड, ये करता है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है वो उसको हाइड कर देता है। तो ये हो गई आपकी इनपुट टाइप पासवर्ड। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है रेडियो बटन। उसका क्या काम होता है, आप अगर किसी यूजर से पूछना चाह रहे हैं जेंडर के बारे में तो आप उसके लिए रेडियो बटन का यूज करते हैं। तो मैं सिंपली लिख देता हूं रेडियो एंड रेडियो आप कैसे लिखते हैं, मैं पहले इसके लिए एक लेबल बना देता हूं फॉर जेंडर एंड जेंडर। ओके, तो रेडियो बनाने के लिए आप लिखते हैं सिंपली इनपुट और यहां पे टाइप हो जाएगी क्या रेडियो एंड मैं यहां पे डन। इसको आपने ये वाला नेम देना जरूरी है क्योंकि मैं जेंडर के लिए यूज करूं तो नेम आप सेम देना जरूरी है। अगर आप नेम सेम नहीं देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब मैंने यहां पे ये रेडियो यूज तो कर दिया बट अब हमारे यूजर को क्या पता कि ये रेडियो किस चीज का है, तो हमें यहां पे वैल्यू भी देनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, वैल्यू में यहां पे शो करवा रहा हूं मेल, तो मेल के लिए मैं यहां पे शॉर्ट कोड यूज कर देता हूं एम। मैं चाह रहा हूं अगर कोई मेल पे यहां पे रेडियो सेलेक्ट करे तो मेरे पास एम रिसीव हो जाए। तो अब मेरे पास तो इस पे क्लिक करेगा तो एम रिसीव हो जाएगा बट आपकी यूजर को तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके पास तो यहाँ पे ब्लैंक है। तो आप उसको यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं। लेबल क्या देंगे आप, मैं मेल के लिए यूज करूं तो मैं सिंपली फॉर एम और इसको मैं कर दूंगा मेल। अब जैसा ही वो मेल पे क्लिक करेगा तो हमारे पास मेल आ जाएगा। अब मुझे फीमेल भी के लिए भी एक रेडियो बटन बनाना पड़ेगा, तो सिंपली मैं इसी को कर देता हूं कॉपी एंड पेस्ट। तो ये जहां जहां पे मैंने मेल लिखा है उसको मैं इसको मैं कर देता हूं FM एंड इसको मैं कर देता हूं FM और इसको मैं कर देता हूं फीमेल से। अब मैं जैसा ही मेल और फीमेल पे कनेक्ट करा तो मेरे रेडियो सही काम कर रहा है बट जैसा ही मैं इस नेम को चेंज करता हूं, मैंने यहाँ पे लेट सपोज R लिखना भूल गया तो अब मेरा रेडियो अलग अलग हो गए। क्यों, क्योंकि वो आपके यहाँ पे नेम से ही उसको ये क्लासिफाई कर रहा है कि ये जेंडर है। तो फिर आपका रेडियो का जो मकसद है वो फॉत हो जाएगा। इसलिए आपने यहाँ पे जो नेम है वो सेम ही रखना है अपने तमाम रेडियो क्लासेस में। अब रेडियो के बाद जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है चेक बॉक्स का, विच मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका यूजर मल्टीपल चॉइस पे क्लिक कर सके तो लेट सपोज अब मैं यहां पे पूछ लेता हूं फॉर, मैं उससे व्हीकल्स का पूछना चाह रहा हूं। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डू यू हैव व्हीकल, मतलब आपके पास कोई गाड़ी है, और अगर है तो कौन सी है वो हम बाद में पूछेंगे। ठीक, तो उसके लिए मैं चेक बॉक्स देना चाह रहा हूं। चेक बॉक्स कैसे देते हैं, आप सिंपली लिखेंगे इनपुट और टाइप में आप क्या कर देंगे चेक बॉक्स। अब वैल्यू जो मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास रिसीव हो क्या,
अगर कार है तो मेरे पास आ जाए कार। अब मैंने जैसे ही कार किया तो अब इसको यूजर को तो नहीं पता कि यहाँ पे क्या आ रहा है, तो उसे हमने लेबल भी देना होगा। तो अब लेबल में मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, कार, और यहाँ पे लिख देता हूं आई हैव कार एंड सेव। अब इसी तरीके से मैं इसको 3 ऑप्शन और दे देता हूं। क्या, पहला ऑप्शन तो दे दिया आई हैव कार, देन मैं इससे 4 कह रहा हूं क्या पता इसके पास बाइक भी हो, तो मैं दूसरा ऑप्शन देता हूं आई हैव बाइक, एंड थर्ड ऑप्शन दे देता हूं आई हैव बाय साइकिल। तो अगेन वैल्यू हमने यहाँ पे काफी ख्याल से लिखनी है, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास आ रही होगी, वरना यूजर कुछ और क्लिक करेगा और हमारे पास डेटा फिर खराब आएगा। तो फॉर कार, ये मैं कर देता हूं फॉर, सॉरी ये मैंने व्हीकल्स के लिए कर रहा हूं ये वाले लेबल्स, तो मैं इसको कर देता हूं, ओ सॉरी 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 माय बैड, फॉर कार, एंड ये वाला है मेरा बाइक के लिए तो मैं कर देता हूं फॉर बाइक, एंड ये वाला है मेरा साइकिल के तो फॉर साइकिल, एंड आई हैव साइकिल, और जो मेरे पास ऊपर वैल्यू है वो क्या है, साइकिल, और वैल्यू है बाइक एंड वैल्यू है कार। से अब इसमें तो यूजर के पास सिंगल ऑप्शन है, या तो मेल पे क्लिक करो या फीमेल पे, बट इसमें हमने यूजर को मल्टीपल ऑप्शन दिए। वो कह रहा है कि मेरे पास कार है और साइकिल है, अगर वो कह रहा है मेरे पास बाइक है और कार है साइकिल नहीं है, तो ये हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए। तो ये हो गया आपका चेक बॉक्स। थर्ड जो मोस्ट यूज होता है वो होता है सेलेक्ट, विच मीन्स आपका यूजर सेलेक्ट करे, आपने उसको पहले से ही कुछ ड्रॉप डाउन दिया हुआ हो। कैसे, चलें अब उसकी भी एग्जांपल हम सीखते हैं। कैसे चलें, मैं यहाँ पे एक लेबल बना देता हूं फॉर लैंग्वेज, ओके। अब मैं कह देता हूं व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज, ओके, एंड सेव। तो ये आ गया मेरे पास व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज। अब अगर मुझे उस यूजर को ऑप्शन देना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट दूंगा, सेलेक्ट। अब क्योंकि नेम में लैंग्वेज देना चाहूँ तो मैं सिंपली इसको दे दूंगा लैंग्वेज। मैं लैंग्वेजेस के लिए कर रहा हूं तो मैं आईडी भी सिंपल रखूंगा, लैंग्वेज दे देता हूं। अब सेलेक्ट के टैग के अंदर आप इसे ऑप्शंस देंगे। क्या ऑप्शंस देंगे, पहला वैल्यू मैं देना चाहता हूं HTML, तो आपने वही यहां पे लिख देना है HTML, देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, तो मैं JS/TS एंड CSS। अगेन यहाँ पे वैल्यू भी मैं सेम रखूंगा, जो मैं यूजर को शो करवा रहा हूं वही मैं अपने पास भी लेना चाहूंगा, सेव। तो अब देखिए यहाँ पे यूजर को एक ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया। अब अगर आप यूजर से उसका एड्रेस पूछना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं क्या, टेक्स्ट एरिया, विच मीन्स के आप अगर यूजर से पूछते हैं क्या, एड्रेस, ओके, हमने ऊपर एड्रेस नहीं पूछा, ओके, तो अब हम यहां पे पूछ लेते हैं योर एड्रेस, तो सिंपली आप उसके लिए टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं। अब मैं एड्रेस के लिए यूज कर रहा हूं तो मैं सिंपली यहां पे एड्रेस लिख देता हूं। अब यहां पे आ रहे कॉलम्स एंड रोज, विच मीन्स अब मैं जैसे इसे सेव करता हूं, ओके सॉरी, अब मैं जैसे ही इसे सेव किया तो ये देखिए ये यहां पे टोटल 30 कॉलम्स का स्पेस कवर कर रहा है। अगर मैं इसे जैसे ही इसे बढ़ा देता हूं, लेट सपोज मैं इसे कर देता हूं 100 एंड सेव, तो ये मेरा अब यहां पे 100 कॉलम्स की स्पेस रह रहा है।
बट मुझे इतना बड़ा तो नहीं चाहिए। मैं इसको सिंपली कर देता हूं 50। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। और रोज में इसको कर देता हूं 5। डन, ये अच्छा लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूं। लेट सपोज 1 2 3 से। तो ये देखें, ये मेरी 1 2 3 वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। ये प्लेस होल्डर नहीं है, ये ऑलरेडी वैल्यू है। ओके, अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाए। तो प्लेस होल्डर के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा प्लेस होल्डर एंड योर एड्रेस हियर। तो ये आ गया मेरा योर एड्रेस हियर। अब मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो ईमेल है, लेट सपोज मैं ये जो ईमेल है यहाँ पे एक ईमेल ऑलरेडी आ जाए, यूजर उसको टेम्पर ना कर सके, उससे चेंज ना कर सके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे पहले अपने ईमेल की जगह पे आ जाता हूं और इसको मैं दे दूंगा एक वैल्यू। क्या वैल्यू? अब मैं वैल्यू दे देता हूं, लेट सपोज 123@123.com एंड सेव। तो ये देखिए, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। बट अब तो यूजर तो इसे छेड़ सकता है, वो यहां से इसे मिटा देगा और अपना कुछ भी लिख देगा। तो इसे कैसे फिक्स करें? इसे फिक्स करने का तरीका सिंपल है, आप इसे रीड ऑनली बना दें, विच मीन्स यूजर इसे जस्ट रीड करेगा, उसे चेंज नहीं कर सकता। अब देखें, मैं इसे क्लिक कर रहा हूं तो ये जस्ट कॉपी होगा, बट मैं कुछ भी टाइप करता हूं तो वो यहां पे टाइप नहीं होगा। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्म के इंपॉर्टेंट फीचर्स। बट अगर आप अपने फॉर्म को थोड़ा सा फैंसी करना चाह रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये आपका पर्सनल स्टफ होता है, तो आप इसके अंदर फॉर्म का एक और टैग है, कौन सा, फील्ड सेट। मैं जैसे ही यहाँ पे फील्ड सेट और इसके अंदर आप यूज करते हैं क्या, लेजेंड। अब मैं लेजेंड में लिख देता हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन। ओके, और जो ये मेरा फील्ड सेट है, इसका क्लोजिंग टैग में यहां से कट कर देता हूं और मैं पासवर्ड के बाद और रेडियो से पहले कर देता हूं पेस्ट। और जैसे ही मैं इसे सेव करता हूं तो ये देखें, ये अब थोड़ा फॉर्म का लुक अच्छा हो गया, विच मीन्स कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब व्हीकल के बारे में यहां से पूछा गया है, व्हीकल के बारे में, तो मैं यहां पे सिंपल एक और फील्ड सेट बना देता हूं व्हीकल से पहले। वो कहां है, ये रहा चेक बॉक्स। तो यहां पे मैं एक और यहां पे क्या करता हूं, फील्ड सेट बना देता हूं। ओके, और जो फील्ड सेट ये क्लोज हो रहा है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं कहां पे, सेलेक्ट से पहले एंड सेव। अब जैसे मैं इसे सेव करता हूं तो ये सिंपल एक बॉक्स आ गया, बट मुझे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी चाहिए। तो लिखा हुआ कैसे करें वो भी देख लेते हैं। ये BR के टैग को मैं यहां से रिमूव करके इसके बाहर कर देता हूं, सेव। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा क्या, लेजेंड। मैं सिंपली यहाँ पे लेजेंड लिख देता हूं और ये क्योंकि व्हीकल्स के बारे में, तो यहाँ पे लिख देता हूं व्हीकल एंड सेव। तो ये हो गया व्हीकल्स। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस फॉर्म्स को स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, वो हम अपनी CSS की वीडियोस में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।